Everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ अकाउंट्स, दैट इज ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट हो गया है एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी ये लास्ट पार्ट है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब हमने गलतियाँ की हैं, अब उसे हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, सुधारना है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में दो पार्ट है. क्या, एक तो हम गलती अपनी सुधार सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, और एक जो है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया उसके पहले, तो उसे हम लोग नो सस्पेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं. अभी आप बस इतना याद रखिए, लेटर ऑन आपको याद आएगा. जब मैं ट्रायल बैलेंस पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए अगर डेबिट और क्रेडिट साइड पे बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ शॉर्ट है, तो हम क्या करते थे, वो डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते थे. अब ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ट्रायल बैलेंस के बिफोर, उसका भी दो पार्ट है, दैट इज़ वन साइड एरर और टू साइड एरर. मतलब गलतियाँ भी ऐसे, एक गलतियाँ ऐसी होती हैं जो वन साइड मतलब एक ही तरफ आपको इफेक्ट शो करती है, और डबल टू साइड एरर है कि आपका दो तरफ उनकी इफेक्ट शो होता है. अब वन साइड एरर में हम गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम अपनी गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, एक सिंपल जर्नल एंट्री हम करेंगे और वो क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा हमारा एरर. अब वन साइडेड एरर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल से हम देखने की कोशिश करते हैं. कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड अकाउंट बीइंग नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस. इस तरह की सारी गलतियों को हम बोलेंगे वन साइडेड एरर. अगर आप शॉर्ट में बोलें तो अगर जहाँ भी वर्ड डेबिटेड लिखा है, क्रेडिटेड लिखा है एंड पोस्टेड लिखा है, वो क्या है, आपका वन साइडेड एरर है. डेबिटेड, क्रेडिटेड एंड पोस्टेड, अगर ये तीन वर्ड आपको दिख रहा है मतलब ये वन साइडेड एरर है. अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिए हैं, अगर ये आप समझ लेंगे तो बस आपका वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन वो आपको करने आ जाएगा, एंड लेटर और आप न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹500. परचेज बुक को अंडर कास्ट किया हुआ है 500 से. अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कम, हमने पैसा वहाँ पे कम लिख दिया है. अंडर कास्ट का मतलब हो सकता है लेस. ओवर कास्ट होगा मतलब हमने ज़्यादा लिख दिया है. अब परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाई ₹500. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप बस आराम और दिमाग से काम लेंगे ना तो आप खुद ही बता पाएंगे कि क्या करना है हमें. परचेज बुक है, आपने सब कुछ लिखा यहाँ पे, फाइनली टोटल कर दिया आपने. जब टोटल किया तो आपने 500 रुपया कम लिख दिया, मतलब आपने लिख दिया 10,000, लेकिन आपको लिखना कितना था, 10,500. 10,500 लिखना था बट आपने लिखा है 10,000. क्या किया आपने, 10,000 लिखा है. अब जब हम परचेज बुक यहाँ बना लिए, अब जब हम क्या करेंगे, जब अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट, जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तब डेबिट साइड पे हम ये वाला बैलेंस लिखेंगे. ये वाला बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे. टू परचेज कितना, 10,000 ही लिखे. फिर से हमने क्या किया है, 500 अंडर कास्ट मतलब 500 रुपया हमने कम लिख दिया है. अब ये 500 रुपया हमने कम लिख दिया तो अब क्या करें, क्या करें, यहाँ पे अगर 500 रुपये, अब इसको तो मिटा के या फिर इसको अलग से कुछ कर नहीं सकते हैं, यहीं पे हमको इसको बैलेंस करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा. तो हम क्या करें, यहाँ पे ही अगर हम 2 लिख दे और 500 रुपीज़, क्योंकि अल्टीमेटली हमको 500 रुपीज़ मैंने कम लिखा है ना परचेज अकाउंट में, क्या किया है, कम लिखा है. जब कम लिखा है 500 रुपया तो अगर हम डेबिट कर दे रहे हैं तब क्या होगा, सही हो जाएगा. तो हमने लिख दिया 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 500. अब ये जो नरेशन है आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक या 2 एरर रेक्टिफाइड या 2, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 शॉर्ट डेबिट ऑफ परचेज बुक 500. आप कुछ भी लिख सकते, सिंपल है, एरर रेक्टिफाइड ही अगर लिख दिया तो यहाँ पे हमने लिख दिया 500.
अब नेक्स्ट हमारा रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्टेड बाई ₹1000। रिटर्न इनवर्ड बुक में भी हमने 1000 रुपया कम लिखा है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड 1000। अब इसी तरह से ओवरकास्ट, ये भी हो सकता है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट। यहीं पे एक ले लेते हैं और एग्जाम्पल, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाई ₹500। अमाउंट सेम ही रहने देते हैं। ओवरकास्ट का मतलब हमने ज़्यादा लिख दिया, हमने क्या किया है, ज़्यादा लिख दिया है। अब जब हमने ज़्यादा लिख दिया है ओवरकास्ट 500 रुपया, मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया 10,500। हमने क्या किया, लिख दिया 10,500, जबकि हमें लिखना था 10,000। हमने 10,500 लिख दिया, जबकि हमें लिखना था 10,000। 500 रुपये हमने ज़्यादा लिख दिया ओवरकास्ट में। तब हमने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है। अगर हम क्रेडिट साइड पे लिख दे बाई 500, तब क्या होगा, तब बैलेंस हो जाएगा ना। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखा था 500, यहाँ पे क्रेडिट में लिख दिया 500, तो फिर ये बैलेंस हो गया, नलीफाई हो गया ना, मैनेज कर लिए ना हम। तब हम यहाँ पे नरेशन में क्या लिख देंगे, बाई ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 500। तो अंडरकास्टिंग में मतलब हमने कम लिखा है, ओवरकास्टिंग में हमने ज़्यादा लिख दिया अमाउंट। अब अगर यहाँ पे सेल्स बुक रहेगा, सेल्स बुक को अंडरकास्ट किया है, सेल्स बुक को अंडरकास्ट किया तो क्या लिखेंगे, बाई अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अगर सेल्स बुक ओवरकास्ट है तो टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 500। अब नेक्स्ट आता है सेल टू रमेश ₹20,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। देखिए यहाँ वर्ड पोस्टेड है ना, मतलब वन साइड एरर है। वन साइड एरर में वर्ड डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड ये रहेंगे ही। सेल टू रमेश ₹20,000। तो अगर हम इसका जर्नल एंट्री याद करें तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2,000, मतलब मैंने 20,000 रुपये की जगह अब सिर्फ 2,000 रुपये लिख दिए हैं। क्या किया है, जब अब हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, जब राम अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे ना टू सेल्स अकाउंट। 20,000 लिखना था, लेकिन मैंने क्या किया, बस 2,000 लिख दिया। बस क्या किया मैंने, 2,000 लिख दिया। तो मतलब 18,000 रुपये का अभी भी शॉर्ट है। 18,000 हमें और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं टू 18,000। तो अब हम क्या लिखे, टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स 18,000। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते, टू एरर रेक्टिफाइड 18,000। 20,000 लिखना था, लेकिन मैंने 2,000 ही लिखा। क्या किया, 20,000 लिखना था बट 2,000 ही लिखा मैंने। स्टेशनरी ऑफ ₹750 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट में मैंने 750 दो बार डेबिट कर दिया है, 2 बार डेबिट कर दिया है। आप ही सोचो, 2 बार मैंने यहाँ पे 750 लिख दिया है, तो अब नलीफाई करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, एक बार अगर मैं क्रेडिट कर दूंगी तो वो नलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा बाई डबल पोस्टिंग 750, बाई एरर रेक्टिफाइड भी 750 लिख सकते हैं। तो ये है हमारा वन साइडेड एरर। जब भी वर्ड डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड हो तो इसका मतलब वन साइडेड एरर है। आपको एक सिंपल टू और बाई लिखना है और यू आर डन। कुछ याद नहीं रहता नरेशन क्या लिखना है, तो बस आप लिखो एरर रेक्टिफाइड। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो आप समझने का कोशिश करो कि हमें क्या करना था और मैंने क्या गलती कर दी है। अगर डेबिट ज़्यादा कर दिया है तो फिर अब उसे क्रेडिट की साइड पे ले जाओ, फिर नलीफाई होगा। क्रेडिट ज़्यादा कर दिया तो फिर डेबिट की साइड पे ले जाओ तो फिर नलीफाई होगा। मतलब आपको किसी भी तरह से गलतियाँ सुधारनी है। आपको क्या करनी है,
गलती को अपने सुधारनी है। ओवरकास्टिंग का मतलब होता है ज़्यादा लिख दिया, अंडरकास्टिंग का मतलब होता है मैंने कम लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। परचेज फ्रॉम सोहन ₹15,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। मतलब मैंने सोहन से सामान खरीदा 15,000 का, 15,000 का मैंने सामान खरीदा है, बट मैंने 50,000 लिख दिया है। ये गलतियाँ आप लोग बहुत कॉमन करते हो। नॉर्मली एक ज़ीरो बढ़ा देते हो या एक ज़ीरो घटा देते हो, ये सब गलती बहुत कॉमन है। परचेज फ्रॉम सोहन ₹15,000, बस हाफ पढ़ते पहले। परचेज फ्रॉम सोहन ₹15,000। अब जनरल एंट्री करके देख लो क्या होगा। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू सोहन अकाउंट 15,000। अब किसी को जर्नल एंट्री भी समझ नहीं आ रही है कि क्यों और कैसे जर्नल एंट्री ये होगा, तो आप जर्नल एंट्रीज वाले वीडियोस जाकर देखो और फिर आपको समझ आ जाएगा कि कब हम कौन सा जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा ही, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जर्नल एंट्री आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो परचेज फ्रॉम सोहन ₹15,000, मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू सोहन अकाउंट 15,000, ये जर्नल एंट्री हुआ। अब मैं लेजर पोस्टिंग करती हूँ। सोहन अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड हो गया। अब मुझे क्या लिखना था, टू सोहन अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड में जाके मुझे लिखना है बाई परचेज 15,000। ये हम लोग सब कुछ सही, बट गलती कर दिया है। क्या लिखा है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। अब क्या किया है, मुझे लिखना था क्रेडिट साइड में, बट मैं जाके डेबिट साइड पे लिखती हूँ टू परचेज, और वो भी अमाउंट भी गलत। एक तो मैंने साइड गलत लिखा, क्रेडिट साइड पे नहीं लिख के मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, और 15,000 नहीं लिख के मैंने 50,000 लिख दिया, तो मैंने लिख दिया 50,000। ये गलती हो गई। मुझे बाई परचेज 15,000 लिखना था, ये सही होता, बट मैंने गलती कर दी, क्रेडिट साइड पे नहीं लिख के डेबिट साइड पे। पहली गलती कर दी कि मैंने साइड गलत लिख दिया, और दूसरी गलती कि मैंने अमाउंट भी गलत लिख दिया। दो गलतियां मैंने कर दी हैं। अब टू परचेज 50,000। अब सही करने के लिए क्या करें हम, क्या करें, पहले तो हमको क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। चलो ठीक है, बाई परचेज क्रेडिट साइड पे पहुंच गए हम। अब अमाउंट क्या लिखें, अमाउंट हम क्या लिखेंगे, अमाउंट हम क्या लिखें, आप ही सोचो ना। हमें लिखना था 15,000, ठीक है, 15,000 लिखना था, ये 15,000 तो यहाँ आएगा ही, लेकिन मैंने जो ये 50,000 लिख दिया है, उसको भी जब मैं क्रेडिट साइड पे लेके जाऊंगी तब तो उसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई होगा, तब तो वो ख़त्म होगा ना। 50,000 लिख दिया था, तो ये 50,000 और मुझे लिखना था 15,000, इसको प्लस करो क्या होगा 65,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 65,000। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करो ना, तो आप अपने रफ वर्क में ये ज़रूर करो कि आपको करना क्या था। पहले आप वही सही कर लो कि आपको क्या करना था, और फिर आपने क्या गलती की है उस अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो आपका बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अब देखो, परचेज फ्रॉम सोहन 15,000, परचेज किया सोहन से 15,000, मैंने जनरल एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अब जनरल एंट्री के बाद हमें लेजर बनाना था, मैंने लेजर बनाया सोहन अकाउंट का, और मुझे लिखना था बाई परचेज 15,000, बट यहाँ तो गलती हुई है। अब गलती में मैंने लिख दिया डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 50,000, मतलब डेबिट साइड पे चली गई और 50,000 लिख दिया। 15,000, 15,000 नहीं लिख के 50,000 लिख दिया है। तो अब क्या करें, सही में क्या होगा, पहले तो बाई परचेज पे पहुंच गए। अब अमाउंट क्या लिखे, पहले तो 50,000 जो यहाँ डेबिट किया है उसको यहाँ क्रेडिट करेंगे, तब जाके नेट इफेक्ट सही होगा। तो मैंने वो 50,000 और लिखना था 15,000, इन दोनों को ऐड करके 65,000 लिखेंगे, तब जाके ये सही होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, परचेज ऑफ ₹6,580 6,580 फ्रॉम मोहन। यहाँ तक ही पहले पढ़ लो, जर्नल एंट्री कर लो। जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 6,580 टू मोहन अकाउंट,
ठीक है। अब मोहन का जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट बनाओ। क्या लिखना था हमको, बाई परचेज 6580। ये सही होता, बट मैंने गलती की है। इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 5680। फिर से डेबिट कर दिया, तो हमने लिख दिया टू परचेज और अमाउंट क्या लिखा 5680 लिख दिया है। लिख दिया। अब जब सही रेक्टिफाई एंट्री होगा तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5680 तो पहले क्रेडिट साइड पे लिखना होगा, तब जाके वो नेट इफेक्ट सही होगा। और यहाँ पे मुझे लिखना कितना था 6580। अब इन दोनों अमाउंट को हम टोटल करेंगे तो 12,260 आएगा। तो हम 12,260 लिखेंगे, तब जाके मेरा सही होगा, तब जाके क्या होगा, सही होगा। तो बाई एरर रेक्टिफाइड 12,260 हम ऐसे लिखेंगे, तब जाके ये सही होगा। तो वन साइडेड एरर मैंने पढ़ा दिया है, आपको समझ भी आ गया हो। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डीएम करो या फिर डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हर्सलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do hit the bell notification icon to get the latest update.